सर, जितना जो लेक्चर्स में बताते हैं, जो टीचर्स खुद मोटिवेशन देते हैं ना, जो जैसे राजवंत सर की क्लासेस जब अटेंड करता था हम्म। सर, वो तो अटेंड करने में खुद ही मजा आता है। मतलब आपको कोई मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सर की क्लास में वो फ्लो बन जाता है सर। तेरी जो लर्निंग है उनकी काम आएगी कि भैया धीरे धीरे, जैसे तूने एक वर्ड यूज किया ना, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। यस रातों सर। रात तो कोई चेंज होने वाला नहीं है कि आज नहीं, आपने 12 घंटे पढ़ लिए तो कल आपके 200 में से, मतलब 300 में से 200 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। डे वन से फोकस किया था कि फंडामेंटल्स को बिल्ड करूं अच्छे से। पीवाईक्यूज देख के भी यही समझ में आया था ना कि कोई पैटर्न, ऐसे अगर आप पैटर्न में जाओगे तो पैटर्न देखते देखते बहुत टाइम लग जाएगा। तो एडवांस के लिए अगर फोकस करना है तो पहले फंडामेंटल्स पे बिल्ड करना चाहिए। मम्मा बोलते थे कि डॉक्टर पे जाना चाहिए तुझे। सर, आगे का पता नहीं, बट रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट्स पढ़ने में ना, फिजिक्स में और मैथ्स में भी काफी इंटरेस्ट है। बेटा सुशांत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। क्या हाल है? ठीक हूँ सर। कैसा रहा तेरा रिजल्ट? सर, रिजल्ट अच्छा है। कितनी परसेंटाइल आ रही? सर, 99.98। 99.98। यस सर। वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। कौन से बैच से पढ़े हो आप? सर, पहले लक्ष्य बैच ज्वाइन किया था 12th में, फिर हाँ। लक्ष्य एयर में सिलेक्ट हो गया तो वहां से पढ़ा। बहुत बढ़िया। कैसी रही थी जर्नी, प्रिपरेशन, वो सब बता। सर, सर 11th में जब ज्वाइन किया था मैंने लोकल कोचिंग में, तब ज़्यादा हाँ। आइडिया नहीं था जेई के बारे में। बहुत तो बढ़िया। सर, लाइक मिड 11th में तब जाके समझ में आया था कि जेई में मतलब क्या प्रिपरेशन करनी है। हम्म। फिर कुछ बुक्स भी फॉलो करना स्टार्ट की थी, एच सी वर्मा थी, सेंगेज वगैरह। सर स्टार्ट किया बट फिर फॉलो नहीं कर पाया। वेरी गुड। फिर सर जो गैप आया 11th से 12th में, तब थोड़ा मैंने देखा था पीडब्ल्यू के बारे में, फ्रेंड से भी पूछा था। सर कुछ चैप्टर्स भी पढ़े थे मैंने जो अर्जुना बैच लेके। तो फिर जो डिसाइड कर लिया कि 12th से यहीं से पढ़ूंगा। हम्म। तो फिर आगे का स्मूथ रहा, मतलब बैच में। बैकलॉग वगैरह नहीं हुआ तेरा कभी भी? सर माइनर बैकलॉग थोड़ा थोड़ा, लेक्चर का, कभी होमवर्क का, जब स्कूल एग्जाम्स आ जाते थे तो कवर हो जाता था टाइम निकाल के। क्योंकि ये क्या है, जनरली बच्चों के साथ बैकलॉग होता है, फिर वो बोलते हैं कि कैसे कवर करें। और उनका सॉल्यूशन भी हम लोग यही देते हैं कि भैया जब आपको टाइम मिले तब कवर करो। सर एक अब। एक था कि 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम्म। उसमें मतलब जैसे मैकेनिक्स 2 होता है, थर्मल फिजिक्स, वो पूरा छोड़ दिया था। तो वो हम्म। जो गैप मिला था सर 11th से 12th में, उसमें उसको कवर किया। हाँ, मैथ्स के क्योंकि भी बच्चों का भी ना ये भी यही रहता है, 11th वेस्टेड चलता रहता है। तो सर। तेरी भी हाँ 11th वेस्टेड वाली कैटेगरी में ही बोल सकते हैं। सर, वेस्ट होने वाली थी, पर हो तूने बचा सकती। ली। हाँ सर, वो जो गैप मिला था बीच में 1-2 महीने का, तब 3 महीने का मैंने जल्दी छोड़ दिया था वो। तो फिर उस टाइम में मैंने कवर कर लिया जो पेंडिंग चैप्टर्स थे ना। हाँ, क्योंकि अभी ये जो वीडियो जाएगी ना, तेरा जो इंटरव्यू है, ये बहुत सारे 11th वाले बच्चे भी देखेंगे। तो हम्म। उनका भी यही है, अब उनका पीरियड ये वाला स्टार्ट हो गया ना, 11th खत्म हो चुकी है, 12th अभी स्टार्ट होगी मार्च हाँ। के एंड में या अप्रैल हम्म। फर्स्ट वीक में। तो उनके लिए क्या बोलेगा तू, कि जो लोग लिखते हैं 11th वेस्टेड? सर उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि तब तब मैंने थोड़ा सीरियसली एग्जाम ओरिएंटेड प्रेपरेशन मतलब स्टार्ट कर दी थी। पहले पीवाईक्यूज किए थे, उसमें देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ। फिर उस हिसाब से अपनी रिवीजन को थोड़ा फोकस किया कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उस तरह से रिवीजन स्टार्ट कर दी एटलीस्ट, ताकि वो बाद में प्रेशर ना बने रिवाइज करने का। और जो पेंडिंग चैप्टर्स थे वो उतने ही टाइम में कंप्लीट भी किए। और हाँ, जो ये वीक गैप भी चैप्टर्स थे अच्छा ना वो। खासा मिलता है, 1.5 महीने, करीबन 2 महीने का गैप मिलता है। यस सर। तो आप कर सकते हो उसमें कंप्लीट, क्या बोलता है तू? कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। और कोई डिस्ट्रैक्शन? नहीं सर, बता एकदम खुल डिस्ट्रैक्शन। के। कोई यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन, क्रिकेट अगर देखने लग गया हो, वर्ल्ड कप भी आया था बीच में। नहीं सर, क्रिकेट का ज़्यादा नहीं देखा था मैंने। अच्छा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा भाई? अच्छा, ऑनलाइन अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखता था कि लेक्चर देखने के लिए? ऑनलाइन में एक होता है ना सर। सबसे इंपॉर्टेंट काम हम्म। जो करता है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। वो कैसे मेंटेन किया? सर, जितना जो लेक्चर्स में बताते हैं, जो टीचर्स खुद मोटिवेशन देते हैं ना, जो जैसे राजवंत सर की क्लासेस जब अटेंड करता था हम्म। सर, वो तो अटेंड करने में खुद ही मजा आता है। मतलब आपको कोई मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सर की क्लास में वो फ्लो बन जाता है सर। फिर बहुत बस बढ़िया। होमवर्क करना है, रिवाइज करना है, वो मतलब एक रूटीन दी होती है जो वही फॉलो करनी बहुत जोरदार। है। और जैसे सवाल सॉल्व होते थे तुझसे जब तूने स्टार्टिंग करी अपनी, जैसे 12th की स्टार्ट की, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे या फिर? नहीं सर, 12th जब नहीं, 12th में तो काफी इंप्रूवमेंट हो गई थी, क्योंकि वो जो 1-2 महीने का गैप था सर, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है।
हाँ। तब मतलब सर मैंने सिलेबस कंप्लीशन में एक ना वो चार्ट बना के रखा था, तो उस पे मैं देखता रहता था। जैसे 20% था सिलेबस कंप्लीशन कुछ, हम्म। जब साल खत्म हुआ, फिर वो 1-2 महीने में 30% तक पहुंच गया, क्योंकि वो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए उतने टाइम में, हम्म। उनकी प्रैक्टिस भी की। तो फिर जैसे ही वो 12th में आया सर, टेस्ट्स में भी वो डिफरेंस दिखा। मतलब सिली एरर्स जैसे अगर 10-15 हुआ करते थे, तो हम्म। अब 5-6 हो गए। तो वेरी सर गुड। वो मतलब ग्रेजुअल जो इम्प्रूवमेंट दिखी है वो 11th से 12th में दिखी है। उसके हाँ बाद मतलब अब जैसे एक बच्चे क्या है, ये थोड़े से जो मतलब 11वीं में जब आते हैं थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं। आते ही पहले टेस्ट में सर नंबर नहीं आए, डीमोटिवेशन। फिर सर मेरे तो सवाल गलत हो रहे हैं, सवाल कैसे बनाएं, कोई बुक बता दो। तो ये सब मेरे ख्याल से तेरी जो लर्निंग है उनकी काम आएगी कि भैया धीरे धीरे, जैसे तूने एक वर्ड यूज किया ना, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। यस रातों सर। रात तो कोई चेंज होने वाला नहीं है कि आज नहीं, आपने 12 घंटे पढ़ लिए तो कल आपके 200 में से मतलब 300 में से 200 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं होगा। पर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो शायद आपके नंबर्स आपको दिखाई देने लगेंगे। यस सर, उस जो टाइम को मटेरियल दिया डिफाइन है कर उसी सकता है को। तू, जैसे एक और चीज पूछूंगा। हाँ हाँ। उस टाइम को डिफाइन कर सकता है कि इस तारीख तक मेरे नंबर कम आ रहे थे, इस तारीख के बाद में मेरे नंबर ज्यादा आने लगे, ऐसा कुछ है? सर नहीं है सर। हाँ। क्योंकि जब ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है तो आपको नहीं पता चलता ना हाँ। कि कब आपसे सवाल सॉल्व होने स्टार्ट हो गए। यस सर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो तूने करी कि हाँ आप अपना जो काम है वो करते रहो, धीरे धीरे बाकी सारी चीजें एकदम अलाइन हो जाएंगी। यस यही सर। मैं बोल रहा हूँ। और टेस्ट वगैरह देता है सारे? सर टेस्ट सारे दिए हैं बैच के। हम्म, बहुत बढ़िया। और और कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तूने किया हो, या फिर तेरे हिसाब से कि सर ये वाला पॉइंट मैंने हमेशा फॉलो किया है? सर डे 1 से फोकस किया था कि फंडामेंटल्स को बिल्ड करूं अच्छे से। पीवाईक्यूज देख के भी यही समझ में आया था ना कि कोई पैटर्न, ऐसा अगर आप पैटर्न में जाओगे तो पैटर्न देखते देखते बहुत टाइम लग जाएगा। तो एडवांस के लिए अगर फोकस करना है तो पहले फंडामेंटल्स पे बिल्ड करना चाहिए। उसका बिल्कुल आज सही। भी उसका मतलब बेनिफिट मिलता है। और अभी क्या प्लानिंग है एडवांस की? सर अभी जो सर अभी रिवीजन कर रहा था कुछ टॉपिक्स का, और बैच में भी टेस्ट चलेंगे, डिस्कशन होगा, तो उसको फॉलो करूंगा अभी। पीछे यार इतनी इधर जो किताबें रखी पड़ी है, ये किस चीज की किताबें इतनी सारी? सर ये, ये जो- हाँ सर 11वीं के मॉड्यूल्स पढ़े हैं कुछ। अच्छा इतने सारे। हाँ सर, 11th के 12th के ये। घर वाले क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं? सर पापा डॉक्टर हैं, और मम्मा वो KAS ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर है? KAS सर, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा। हम्म। तो तुझे फिर पापा ने नहीं बोला कि डॉक्टर ही बन जाए यार? नहीं सर, नहीं बोला, क्या मम्मा उन्होंने बोलती बोला? थी। मम्मा बोलते थे कि डॉक्टर पे जाना चाहिए तुझे। हम्म। फिर तूने उनको कैसे कन्विंस किया कि नहीं मुझे तो आईआईटीएन बनना है? सर मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट था, यही बोला मैंने कि मैथ्स ही होगी, बायो नहीं होगी। फिर पोज नहीं किया उन्होंने? थोड़ा किया सर, वो कह रहे थे कि चारों सब्जेक्ट पढ़ लो। नहीं नहीं, वो फिर मैं पर कुछ पता था जो पढ़ रहे थे चारों सब्जेक्ट। हाँ, समझ आ गया, वो नहीं हो पाएगा। हाँ वो मतलब अब कुछ लोग, बहुत कम लोग मैनेज कर पाते हैं। हम्म। और उसमें से भी मैक्सिमम लोग फिर जो ये चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो मैक्सिमम बायो की तरफ ही चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अपना जेई में क्या है, एक कांस्टेंट यस एफर्ट सर। चाहिए जेई एडवांस तक। जैसे अभी एक पेपर हुआ, अभी एक और होगा, हाँ फिर हाँ। जाके जेई एडवांस का होगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा। और क्या प्लानिंग है जब आईआईटीएन बन जाओगे? फिर उसके बाद में क्या करना है जब आईआईटी में पहुंच जाओगे? ऐसा सोचा होगा ना कहीं कहीं पढ़ते वक्त, जैसे ये हम्म। तेरी पर्सनल बातें हैं जो तुम जैसे पढ़ रहे हो रूम में बैठे, तो कभी आया होगा दिमाग में थॉट कि यार आईआईटीएन जब बन जाएंगे तो ऐसा क्या चेंज होगा, क्या मिलेगा हमें, कहाँ पहुंचेंगे, क्या मतलब अट्रैक्शन फैक्टर था? सर आगे का पता नहीं, बट रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट्स पढ़ने में ना, फिजिक्स में और मैथ्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। बहुत तो बढ़िया। उसमें देखूंगा सर, एग्जाम्स के बाद एक बार इसको देखूंगा। हम्म। नहीं आईआईटी में जाकर भी तेरे को रिसर्च का खूब मौका मिलेगा। हम्म। तगड़े तगड़े प्रोफेसर होते हैं, फिर बोलते हैं ना सारा ज्ञान खोल के रख देंगे तेरे सामने, जितना अच्छा। पढ़ना है पढ़ो। ठीक है। ब्रांच कौन सी फेवरेट है? कौन सी ब्रांच और कौन सी आईआईटी सोची है कि सर यहाँ जाने की इच्छा है? सर कोई IIT का ऐसा नहीं सोचा मैंने, बट कोशिश करूंगा CS या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इन मैथमेटिक्स एंड दोनों। कंप्यूटिंग की वैसे तो जो, अच्छा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात कर रहा है, हाँ ठीक है, बढ़िया। हम्म। बहुत बढ़िया यार। और जो जूनियर्स अभी तैयारी करने वाले हैं,
हम्म। जो अभी 10th में है या फिर 9th में है या फिर 11th में भी है, 12th में है, उनके लिए क्या सजेशन है? मतलब व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू आईआईटी जेईई? आप क्या सोचते हैं कि आईआईटी जेईई क्या है? जैसे मार्केट में जाओगे तो भैया बहुत डिफिकल्ट, हर हम्म। कोई नहीं कर सकता, मतलब वो बात सच भी है। बट जब बाकी लोगों से मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमारी 11th वेस्टेड थी, हमने तो कर दिया सर, रैंक भी इतनी अच्छी लेके आए हैं। तो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर पहले तो आपको सब्जेक्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा देर पढ़ना चाहते हो। मतलब वो खुद से जैसे कहते हैं कि 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, वो आप डे वन से स्टार्ट करोगे तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। बहुत थोड़ा बढ़िया। फोकस होना चाहिए चैप्टर्स को कि समझो क्या पढ़ रहे हो, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो। फिर सर जो जितना दिया जाता है क्लास में पहले उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। हम्म। मतलब सर ये गलती मैंने भी की थी कि जब क्लास का होमवर्क हो गया तो लगा कि अब हो गया है, अब कुछ और करते हैं। बट वो हम्म। भी हुआ नहीं है अभी उसको। अगर वो हुआ है तो 70% हुआ होगा, बाकी गलत हो हाँ। गए या नहीं हुए। तो उसको रिपीटेडली करो जब तक वो 80% 90% ना पहुंच जाए। फिर उस उतने में ही टाइम चला जाएगा। उतने में मतलब वो करना भी मुश्किल होता है। हम्म। और रिवीजन करो, टाइमली रिवीजन करनी चाहिए। टाइम निकाल निकाल के, ऐसे कोई हम्म। मतलब ऐसे डेट नहीं आएगी कोई कि आज बैठ के रिवाइज करूंगा। हाँ। जहाँ टाइम और ये मिलता है रिवीजन का शेड्यूल, मेरे ख्याल से जो आपके लिए, जैसे तेरे रिवीजन का शेड्यूल मैं थोड़ी बना के दे सकता हूँ। मैं हाँ। बनाऊंगा तो मैं मैथ्स के चैप्टर को प्रायोरिटी दे दूंगा क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैं बोलूंगा यस। तो मैथ्स ज्यादा पढ़। तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम रिवाइज कैसे करें, आप बता दो। जबकि इस सवाल का जवाब ही बच्चा खुद ढूंढे कि हाँ भाई आपका कौन सा पार्ट वीक जा रहा है। जैसे तूने अपने जब रिवीजन, तूने सोचा होगा कि मेरी 11th की ये यस वाले सर। जो टॉपिक है ये रह गए, तो तूने जो वो, हम्म। तूने बोला ना एक चार्ट बनाया मैंने, वो चार्ट हाँ। तूने खुद बनाया या यस कहीं सर। से कॉपी करके लाया? नहीं सर, खुद देखा था सिलेबस से। हाँ, खुद देखा ना कि हाँ मेरा क्या क्या पार्ट वीक है और मुझे इसको कैसे कवर करना है। हम्म। बहुत बढ़िया। यही बात बच्चों को समझाते हैं। टाइम टेबल जैसे यस कि सर। बोले सर हमारा टाइम टेबल आप बना दो। अरे भाई हो सकता है तुम लोग सुबह उठने वाले प्राणी हो, मैं बोलूँ कि रात को 2 बजे तक पढ़ो। और हो सकता है तुम रात हाँ। को पढ़ने वाले प्राणी हो, मैं बोल दूं भैया सुबह 4 बजे उठ जाओ। हम्म। वो बात धीरे धीरे आपको मतलब समझ में आने लगती है जब आप पढ़ाई करने लगते हो कि हाँ यस यार सर। अब मैं मैदान में उतरा हूँ तो मैं अब अपना वे आउट ढूंढ ही लूंगा। यस सर। बहुत बढ़िया। और कुछ तेरे मन में कोई बात है? नहीं सर, और कुछ। बस मन एकदम खाली है। आज तो वैलेंटाइंस डे भी है। किसी का तेरे पास फोन फोन या फूल नहीं आया? नहीं सर। या भी वो एक बार पार्ट ब्लॉक कर रखा है, बोले उस पर बाद में विचार करेंगे? हाँ, ब्लॉक कर रखा है सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ बेटा। बहुत अच्छा लगा मिलकर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, अच्छे से थैंक यू पढ़ाई सर। करो। रिलैक्स रहो। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, रिलैक्स मतलब बोलते हैं जिसको एंजॉयमेंट या रिलैक्स करने के लिए अपने आप को, वो क्या काम करता था? सर सर दोस्तों ब्रेक, से नैप, बात जो भी। सर दोस्तों से बात कर ली कभी कभी। पेरेंट्स के साथ बैठ के कोई मूवी देख ली, बात कर ली थोड़ी देर। सर इतना ही बस। बस ये वाली जो चीजें करता था ना, इनकी आने वाली जर्नी में थोड़ा सा जगह रखना। क्योंकि अभी क्या है, 3 महीने पड़े हैं, 3.5 महीने पड़े हैं। तो अच्छी हम्म। बात है पढ़ाई करनी, और आप कर भी रहे हो, तो पढ़ाई पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आपको। बट ऐसा ना हो कि एक मोमेंट पे आके आप कहीं फेडअप हो जाओ। फेडअप इस वजह से नहीं कि नंबर नहीं आ रहे हैं या फिर हमारी रैंक नहीं आ रही, वो तो आ ही जाएंगे। फेडअप इस वजह से कि अरे यार सर कितना पढ़ना है। हम्म। पढ़ने का मतलब कोई अंत ही नहीं है, अभी तो हमें पढ़ते ही जाना। अभी एक पेपर होगा उसके बाद में फिर तुम बोलोगे ये भी बहुत अच्छा हो गया, अब सर जेई एडवांस 1.5 महीने बाद में है। तो वो कांस्टेंट मोटिवेशन आपकी जिंदगी में बना रहे, उसके लिए क्या ये गैप वाला चीज सही है। पेरेंट्स आप बाहर यस जाओ सर। खाना खाने, मूवी हाँ। देखो, आपको जो काम पसंद है, एक हफ्ते आपने पूरे अच्छे से मेहनत की, उसके बाद में आप संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन जो भी एक दिन फिक्स कर लो, उस पर यस एंजॉय सर। करो, दैट इज नॉट एन इशू। खेलने जाओ, यस। दोस्तों के साथ घूमो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। बहुत बढ़िया। तो ये रखना अपनी जर्नी में, ठीक है, गैप्स जो ठीक है है। ना, ब्रीदर्स, ये रखना चाहिए। हम्म। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। कहाँ का रहने वाला है ये तो पूछा ही नहीं मैंने। सर जम्मू से हूँ। जम्मू, अभी जम्मू आए थे यार, बहुत बढ़िया शहर है। यस सर। थोड़े दिन पहले पीडब्ल्यू का इवेंट था वहां पे, तो आए थे सुना जम्मू। था सर। हम्म। हाँ। बहुत बढ़िया। अभी दोबारा अगर आना होगा ना, तो फिर जब तक तेरा जे एडवांस हो जाएगा फिर चलेंगे। वैष्णो ठीक है देवी सर। जाने का इच्छा है। अच्छा। साथ में चल पड़ेंगे, ठीक है। मैं सुना है ठीक है चढ़ाई सर। वहां की बहुत खतरनाक है। यस सर। कर लेगा तू? गया हूँ सर एक बार तो। हाँ बोले सर मैं तो चढ़ी लूंगा, आप अपने बारे में सोचो, आपकी एज खराब है, मेरी तो ठीक ही है। नहीं सर, ठीक ही है।
नहीं नहीं, चलेंगे, जम्मू आएंगे तो प्लीज घुमाना तो जम्मू में, ठीक है। श्योर सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।